बच्चों, आप सबको आशा मुंजाल का नमस्कार। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है सजाना, सुंदर बनाना। कार करने वाला, जो सुंदर बनाए उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न आभूषणों का प्रयोग करती हैं, जैसे गले में माला डालती हैं, माथे पर टीका लगाती हैं, कानों में कुंडल डालती हैं, उसी प्रकार कवि भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द और अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग एवं विशेष महत्व रखते हैं। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो कभी अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है। इस आधार पर अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं, और अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार आते हैं। आपने ये ध्यान नहीं देना कि ये शब्द अलंकार हैं या अर्थ अलंकार। आपको सारे भेद पता होने चाहिए कि अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब जहाँ पर वर्ण, एक ही वर्ण 2 या 3 बार आ जाए, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब ये आवृत्ति शब्द के आगे भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है। इसमें मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको ध्यान से सुनना, ध्यान से इनको पढ़ना। मैं एक उदाहरण पढ़ देती हूँ, बाकी आप उदाहरण आराम से इनको पढ़ना। कानन कुंडल कुंचित जैसा, इसमें चौथा वाक्य पढ़ रही हूँ, कानन कुंडल कुंचित जैसा। अब इसमें क की आवृत्ति हुई है और क हमारा 3 बार आया है,
इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला है यमक अलंकार। क्योंकि हमारे ये शब्द अलंकार है तो शब्द के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। अगला है यमक अलंकार। जब एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तब यमक अलंकार होता है। अब वाक्य में ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर कली शब्द नहीं है, गलत है ये, तो यहाँ पर काली शब्द है। काली घटा का घमंड घटा। और यहाँ पर जो पहला घटा शब्द है वो क्या है? घटाएं। और दूसरा क्या है? घटा कम होना। इसलिए यहाँ पर 2 शब्द घटा समान रूप से आए हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर ये अलंकार यमक अलंकार है। आपको मैंने पहले अलंकार बहुत अच्छे से करवाए थे, कई दिन लगाकर करवाए थे, लेकिन आज मैं तुम्हें थोड़ा संक्षिप्त में ही रिवाइज करवा रही हूँ। अगला है श्लेष अलंकार। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर उदाहरण, मंगन को देख पट देत बार बार। अब यहाँ पर मंगन मांगने वाले को देखकर जो दरवाज़ा है वो बार बार दे देते हैं। यहाँ पर क्या है? जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर क्या है? पट देत बार बार, मांगने वाले को देखकर दरवाज़ा बार बार बंद किया जाता है। यहाँ पर पट देत बार बार, जो मांगने वाले को देखा और दरवाज़ा बाहर बंद कर दिया। इसलिए यहाँ पर एक बार शब्द क्या आया है? एक बार आया है। बार शब्द तो एक है लेकिन यहाँ पर बार बाहर और बार बार 2 अर्थ निकल रहे हैं, तभी यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार अत्यंत सादृश्य के कारण सर्वथा भिन्न होता हुआ भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से, यहाँ पे वास्तु नहीं है वस्तु है, वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। वाचक शब्द, इसमें वाचक शब्द होते हैं, पहचान होती है इन शब्दों से, ही उपमा अलंकार है। सा, सी, तुल्य, सम, जैसा आदि, क्योंकि वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मंडोला। अब यहाँ पर सरिस वाचक शब्द आ गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है।
बल्कि इतनी ज़्यादा गुणों की समानता होती है कि उपमान को उप में मान लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर उसको रूप दे दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अब आप कई बार उपमा और रूपक अलंकार में कंफ्यूज हो जाते हो। उपमा में भी समानता होती है, रूपक में भी समानता होती है। मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझा रही हूँ। जैसे हम कहते हैं सीता राधा जैसी लग रही है। अब हम सीता और राधा की सुंदरता बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि सीता राधा जैसी सुंदर है, तो हम उसके समान सुंदर बता रहे हैं, तो इस ऐसे वाक्य में उपमा अलंकार है। अब यदि हम कहते हैं अरे सीता तो राधा ही है, हमने अब क्या कर दिया, सीता को हमने क्या किया, अब राधा का रूप दे दिया। ऐसे वाक्य में रूपक अलंकार। इन दोनों अलंकार में आपने कंफ्यूज नहीं होना। उपमा में समान बताया जाता है और रूपक में रूप ही दे दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर एक को दूसरे का रूप दे दिया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके बोधक शब्द अर्थात वाचक शब्द कौन से होते हैं? मानो, मनु, मानुहु, जानो, जनो, जनहु, ज्यों आदि। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। अब आपने पूरे वाक्य के भाव को, उसके अर्थ को समझना है और तब आपने अलंकार बताना है। बल्कि जो बच्चे का मुख है वो इतना ज़्यादा मतलब कि रवि के समान लाल, सूर्य के समान लाल होकर ज्वाला सा मतलब कि लग रहा है, इतना मतलब कि उस पर इतना लाल है कि ऐसे लग रहा है कि उसमें से ज्वालाएं निकल रही हों। अब सम यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको उपमा अलंकार नहीं बता देना सम देखकर, क्योंकि यहाँ पर आपने देखना है, इसको पूरे वाक्य की भाव को समझना है, पूरे वाक्य को समझना है, उसको तब अलंकार बताना है। ये नहीं आपने सम शब्द देखा और बता दिया उपमा अलंकार है, ऐसा नहीं। पूरे वाक्य के भाव को, अर्थ को समझो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे संभावना बताई गई है कि जो बच्चे का मुख है इतना सूर्य के समान लाल है, मानो ऐसे लगता है कि उसमें से ज्वालाएं निकल रही हों। तो एक संभावना बता रही है कि ज्वालाएं निकल रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आपको पता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है जब हम किसी बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं और सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। अब इसमें बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, बल्कि अभी आग ही नहीं लगी। अब ये नहीं उन्होंने कहा अभी आग लगी और हनुमान ने जलाया, नहीं, वो कह रहे हैं अभी आग ही नहीं लगी और सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। बल्कि बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है मानवीकरण अलंकार,
जहाँ जड़ पदार्थ पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब जहाँ पर हम किसी भी प्रकृति की क्रियाकलापों को कोई भी हम एक मनुष्य की तरह प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, मानवीकरण, मनुष्य की तरह प्रस्तुत करना। किसी भी जड़ पदार्थ को या प्रकृति से संबंधित चीज़ को हम मनुष्य की तरह प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बादल बहुत ही बन ठन कर सुंदर बनकर आए हैं। वैसे तो कौन आते हैं? मनुष्य आते हैं। कौन सुंदर बनते हैं? मनुष्य। तो यहाँ पर कवि ने बादलों को कहा है कि बहुत बन ठन कर सुंदर बनकर आए हैं। इनको एक मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया है, बादलों को मनुष्य की तरह प्रस्तुत किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, उम्मीद है आपको सब अलंकार समझ में आ गए होंगे और आपने इसका अच्छी तरह से अभ्यास करना है। और आपको मैं मैसेज बॉक्स में डाल दूँगी कि आपकी अगली मैं लिखित परीक्षा लूँगी और उसकी आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है और आपकी इकाई परीक्षा का सिलेबस भी मैं उसमें डाल दूँगी। धन्यवाद बच्चों।